हेलो एवरीवन, मैं जनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्लस टू का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का जो पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है आपका सेकंड पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था और डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमारा एक लेक्चर हो चुका है। तो सभी बच्चों को वो पूरा काम कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर पूरा काम कंप्लीट नहीं होता, कैसे कंप्लीट करें? तो भैया सीधा सा रास्ता है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे तो काम कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि आपका जो सपना है वो तो आप देख रहे हो कि मेरे को आईआईटी तक जाना है, लेकिन काम आप कर रहे हो बिल्कुल ही लो लेवल का। तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा जब तक मेहनत नहीं करोगे। तो उस केस में आपको कभी भी अपना जो सपना है वो पूरा नहीं होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सारा का सारा काम कंप्लीट करें, पूरे हौसले के साथ करो। हर दिन एक टारगेट बनाओ कि मेरे को आज इतना काम करना है और उस काम पे पूरी प्रैक्टिस लगानी है। हर दिन अपना सोते वक्त टाइम टेबल बनाओ नेक्स्ट डे का कि मेरे को आज नेक्स्ट डे ये काम करना है और उस काम पे पूरा का पूरा फोकस करके उस दिन अपनी 100% एनर्जी उस पे लगाइएगा। किसी प्रकार से कमी मत छोड़ो। अगर इतना काम अगर डेली रूटीन में भी अगर आप करते हो, मान लो तीनों सब्जेक्ट अगर आप रूटीन के अंदर पढ़ते हो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। कहीं पर भी आपको ऐसी डाउट आपके सामने क्रिएट नहीं होगा कि आपसे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। सारा का सारा काम आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। और मेहनत करोगे तो गारंटी लेता हूं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन को सहन कर लिया है उसको प्लस वन और प्लस टू के पूरे पार्ट में कहीं पर दिक्कत नहीं आती। क्योंकि इंटीग्रेशन का जो पोर्शन होता है वो काफी बड़ा होता है। ये बात आप एक्सेप्ट करो और पूरा काम अपने लगन से करो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको पता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जितना मैंने आपको काम कराया आप देख सकते हो कितने लेक्चर आए हैं अकेले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे। उसके बाद जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि डेफिनेट जब हमने इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट जब कंप्लीट किए हैं तो आपके पास कितना काम हो चुका है। उसके बदले आप 3 से 4 जो अलग चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर सकते थे सिंगल इस चैप्टर के बराबर में। तो इसीलिए आपको सारा का सारा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बगैर काम नहीं चलेगा कहीं पर भी। इसलिए इंटीग्रेशन तो आपको 100% करना पड़ेगा। एक पूरे हौसले के साथ अपना टाइम टेबल सेट करें और डेली रूटीन के अंदर काम करें तो आसानी से पूरा का पूरा काम कंप्लीट होगा। अगर आपने बर्डन ले लिया ना तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए काम जितना हो चुका है वो कंप्लीट करें और आज के लेक्चर में पूरा का पूरा फोकस करना है और आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से करनी है। अगर मैं बार बार बोलता हूं अगर किसी प्रकार का अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो मन में डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्योंकि बेसिक रूल मैंने आपको करवा दिए थे। अब बेसिक रूल के बाद आती है कि एबीसी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एबीसी का मतलब हो गया कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और उसके अंदर अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए स्पेशल यहाँ पे कोई फॉर्मूले लगेंगे। जिस बच्चे ने इंडेफिनेट किया है वो आराम से कर पाएगा। तो इस केस में क्या होता है, एबीसी के अंदर क्वेश्चंस विदाउट प्रॉपर्टीज 30%। यहां पे जो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन के वो बिना प्रॉपर्टी के 30% होते हैं और 70% जो बचे हुए क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस होते हैं। और जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आज के लेक्चर में जो हमारा 30% का जो रेशियो रहता है वो आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ज्यादा नहीं है, आसान भी है, ट्रिक्स भी कराऊंगा, शॉर्टकट रास्ते आपको बहुत सारे कराऊंगा। तो इसलिए पूरा का पूरा लेक्चर आपको देखना है बहुत अच्छे से और एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आता है 3 to 8 लिमिट दे दी साइन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx ये दे दिया। तो इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले कभी भी अंडर रूट में कोई वैल्यू बैठी है तो उसको किसके बराबर मानते हैं, टी के बराबर। तो सबसे पहला काम लेट अंडर रूट एक्स प्लस 1
इक्वलिटी मान लिया मैंने, मान लिया। अब एक बात बताओ, मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, टी स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूं तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और 1 का 0, तो 1 प्लस 0 क्या लगा देंगे dx, तो मेरे पास सीधा dx लिख दूं। टी स्क्वायर का 2 आ जाएगा t, और t का कितना हो जाएगा dt हो गया, ये हो जाएगा। तो इस केस में जो मेरे पास आई ये सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर मैं पुट करता हूं। अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास देखो क्या क्या चीज आई है, कैसे कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो इस चीज पे ध्यान देना। सबसे पहला काम कि हमारे पास जो जो चीज आया है, जो जो मेटेरियल आया वो पुट कर दो। हमने अंडर रूट एक्स प्लस 1 को माना था टी, तो साइन कितना बन गया टी, अपोन में नीचे भी कितना जाएगा टी, इनटू के अंदर dx किसके बराबर आ गया 2t dt के बराबर आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास ये तो चलो अंदर वाली वैल्यू तो हो गई, लेकिन हमारे पास अब बात आती है लिमिट की। जब लिमिट की अगर बात आती है तो यहां पे तो x की लिमिट थी, कहने का मतलब ये x इज इक्वल टू 3 था और ये x इज इक्वल टू 8 था, ये तो x की लिमिट थी। लेकिन मेरे को यहां पे अब क्या चाहिए, t की लिमिट चाहिए। किसकी चाहिए, t की, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसीलिए आपको क्या करना है, देखो मैं लिमिट लेके आऊंगा कैसे, कि मेरे पास आपको x की दे रखी थी, मेरे को t की चाहिए। तो जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट की यहां पे, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो मेरे पास देखो कितना जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो इस केस में जब भी मेरे पास आएगा तो 4 हो गया अंडर रूट में, और कितना बार आ जाएगा 2 आएगा। अगर मैंने अपर लिमिट 8 थी मेरे पास, अगर मैंने 8 पुट की यहां पे, अगर 8 पुट करूंगा तो देखो अंडर रूट 8 प्लस 1 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहां से देखो 9 बन गया अंडर रूट में, और 12 कितना आएगा 3। तो मेरे पास देखो x की लिमिट 3 और 8 थी, टी की क्या आ गई 2 और 3। तो कहने का मतलब जो लिमिट लगेगी अब की बार है वो कहां से कहां लगेगी, टी की लगेगी 2 to 3 लगेगी। बात आ गई समझ में। तो इसीलिए इस बात पे पूरा का पूरा ध्यान देना कि ये तो हमारे पास आ गई इस वाली वैल्यू से, और इस वाली वैल्यू से टी की वैल्यू आ गई। अब आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 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 मेरे पास कैंसल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो टी से तो टी कटेगा, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में जो बचा वो लिख दो। 2 से 3 मेरे पास लिमिट है साइन टी डी टी, 2 जो कॉन्स्टेंट था वो मैंने बाहर फेंक दिया। क्या कर दिया भैया, बाहर फेंक दिया। तो एक बात बताओ, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस टी, लिमिट कहां से कहां 2 से 3। अब क्या करते हो, जब भी आपके पास ये आ जाता है तो हमेशा अपर लिमिट, जो कि मैंने पहले लेक्चर में आपको करवाया था, अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो एक काम करो कि ये माइनस तो मैं बाहर फेंक देता हूं पूरे से, ये माइनस तो मैंने पूरे से बाहर फेंक दिया, -2। अंदर देखो 3 मैंने पुट कर दिया टी की जगह, तो कितना हो गया कोस 3, माइनस का साइन मैंने 2 पुट कर दिया टी की जगह कोस 2। क्या आगे सोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास ये क्या आ गया, फाइनल है आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी। तो आपको इस तरीके से करना है। तो देखिएगा एक एक चीज को कि कैसे हमने क्या क्या चीजें अप्लाई की है, लेकिन इस बात पे पूरा का पूरा ध्यान देना जो मैं यहां से लिमिट लेके आया हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक्स की थी टी की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यही है जो कि आपको सीखनी है अच्छे से। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बताया, ताकि बेसिक रूल है, ये प्रॉपर्टी जब करेंगे ना तब ये पूरा का पूरा चीज काम आएगी जो यहां पे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो मेरे पास देखो इस केस में क्या क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है। लिमिट दिया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दे दिया। तो एक बात बताओ, जब आपने इंडेफिनेट पढ़ा था, जब e की पावर में tan इनवर्स बैठा था, तो मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, अगर जिस बच्चे ने पढ़ा है तो हमेशा क्या मानना है आपको, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। सिंपल सी बात है।
अगर ये हो गया तो इसका डेरिवेटिव करो, तो टेन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या लगाते हैं डी एक्स, टी का क्या हो जाएगा डी टी हो गया। ये तो हो गया। लेकिन मेरे पास एक बात बताओ, जब मैं डी टी में चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे डी टी में जाएगा और डी टी के अंदर जाएगा, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, टी के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए मेरे को जो लिमिट चाहिएगी ना नेक्स्ट स्टेप में, वो किसकी चाहिएगी, टी की चाहिएगी थी। तो आपको क्या करना है, टी की लिमिट भी ले आओ साथ के साथ। मेरे पास एक्स की थी, मैं टी की लेके आता हूं। एक बात तो मैं लोअर लिमिट मेरे पास 0 थी, अगर मैंने 0 पुट की, टेन इनवर्स 0 कितना होता है भी, 0 मिलता है। तो इसलिए यहां पे दिखा दीजिएगा टेन इनवर्स 0 इक्वल टू टी आएगा। तो टेन इनवर्स 0 जो है वो मेरे को क्या मिलता है, हमेशा 0। तो मैंने दिखा दिया। दूसरा काम, मेरे पास इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करता हूं, तो आपको पता है कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू टी के बराबर होगा। टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितने पे मिलता है मेरे पास, पाई/2 पे। तो ये मेरे पास आ गई लिमिट। सिंपल सी चीज हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा। अगर जिस बच्चे ने इतना समझ लिया उसको किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं आएगी। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, देखो मेरे पास जो जो चीज जो जो मेटेरियल आया वो देखो, लिमिट तो बन गई टी की 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। ई की पावर में मैंने टेन इनवर्स एक्स को क्या माना था, टी। अपोन के अंदर मेरे पास एक बात बताओ कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, dt के बराबर है। तो मेरे पास तो अरे बड़े आसान सी चीज हो गई, et इंटू में dt के बराबर हो गया। पता किस, क्योंकि आपने अगर ये चीज देखी है, ये वाली चीज पे अगर फोकस किया है, ठीक है, ये मिलके देखो क्या क्या बना रहा है, dt के बराबर बना रहा है। तो इसलिए इस चीज पे ध्यान देना, बात आ गई समझ में। तो मेरे पास क्या हो गया, dt आ गया। सिर्फ और सिर्फ आपको अब इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर x का, हर बच्चे को, घर घर में बच्चा जानता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो e की पावर x की तरह करूं तो e की पावर t, और मेरे पास लिमिट क्या लगेगी भैया, 0 से पाई/2। अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह, तो मेरे पास हो गया e की पावर पाई/2 माइनस e की पावर 0। तो मेरे पास जैसे ही सोल्व किया, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, तो e की पावर पाई/2 -1, ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। पता कि सुनो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, सिंपल चीज है, लेकिन लिमिट वाली चीज ध्यान में रखना जो जो मैं अप्लाई कर रहा हूं। पता कि सुनो, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बता देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको बता देता हूं। ठीक है, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पूरा फोकस करना है, सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहला काम तो एक बात बताओ कि मैं इस चीज को कैसे बाहर निकालूं। 0 से 1 लिमिट x इंटू में 1 माइनस एक्स की होल पावर n बैठा है, 1 माइनस एक्स की होल पावर n बैठा है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते करते, बाइनोमियल लगाते लगाते तो बच्चा थक जाता है यार, कैसे करेंगे हम। लेकिन आपको बढ़िया रास्ता बताता हूं, सबसे बढ़िया क्या, कि जो मेरे पास अंदर जो बैठा है ना, जो ब्रैकेट्स के अंदर, उसको मैं t के बराबर मान लेता हूं। लेट 1 माइनस एक्स इजकल टू, मैंने t मान लिया। डेरिवेटिव करो, 1 का 0 माइनस एक्स का -1, तो माइनस dx बचेगा, और t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हो गया, ठीक है। लेकिन अब मेरे को लिमिट चाहिए, किस में चेंज आएगा, किसके अंदर जाएगा भैया, t के अंदर। तो मेरे पास किस किस की है, x की थी, t की चाहिए। तो मेरे पास लोअर लिमिट 0 है। अगर मैंने लोअर लिमिट 0 पुट कर दी किसके अंदर, देखो t किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स के, तो 1 माइनस 0 इजकल टू t रहेगा। क्या किया कि x की वैल्यू मैंने पुट कर दी इस वाली वैल्यू में, 1 माइनस एक्स इजकल टू t माना था, तो x की जगह 0 रखा, तो t कितना मिला मेरे को, 1 मिला। t क्या मिला, 1। दूसरा मैं क्या पुट करता हूं, अपर लिमिट 1 है, अगर मैंने 1 पुट की तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो t की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, अपर लिमिट की 0। तो जो जो चीज आई है मैं इसके अंदर रख देता हूं। अब देखिएगा, अगर मेरे को ये सारी की सारी सामग्री इसके अंदर रखनी है, तो सबसे पहले लिमिट तो हो गई 1 टू
0, 1 to 0 जैसे थी वैसे लिखोगे 1 to 0। अगर आपने लोअर लिमिट से वैल्यू निकाली टी की तो लोअर लिमिट में रहेगी, अपर से निकाली तो अपर में ही बैठेगी। इस बात का ध्यान देना, आगे पीछे नहीं करना। कभी ऐसे सोच लो कि स्मॉलेस्ट है उसको मैं लोअर मानूंगा, जो लार्जेस्ट है उसको मैं क्या मानूंगा, अपर मानूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो x की जगह यहां से देखो, अगर मैं t को इधर भेजू तो 1 माइनस टी इजकल टू एक्स बन जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे x बैठा है, इस वाले पे ध्यान दो। तो x की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, यहां से 1 माइनस टी हो जाएगा, इनटू में अंदर वाला पूरा किसके बराबर बना, t, तो t की पावर क्या हो जाएगा, n, इनटू में dx की जगह देखो किसके बराबर है, अगर मैं बात करूं यहां से dx जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस dt के। तो माइनस dt अगर रखता हूं तो dt लिख के माइनस बार फेंक देता हूं ना पूरे से, भी माइनस तो बार फेंक देता हूं, कोई काम नहीं है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब सिर्फ आपको क्या करना है, अंदर तो मल्टीप्लाई करा दो टी एन की, तो मेरे पास माइनस तो बैठा है 1 to 0, ठीक है, टी एन अंदर मल्टीप्लाई कराए तो टी की पावर एन माइनस के अंदर इसमें जाएगा तो टी की पावर 1 और एन ये हो गया, तो टी की पावर एन प्लस 1 और क्या बैठा है, डी टी बैठा है। बात आ गई समझ, ये हो गया। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर दो भैया। अगर मैं सिंपल इंटीग्रेशन करता हूं माइनस 1 to 0, अगर सॉरी इंटीग्रेशन करना है तो सीधा इंटीग्रेशन कर दो। टी एन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी की पावर एन प्लस 1, पावर में 1 ऐड करते हैं और डिवाइड लगाते हैं 1 ऐड करके, माइनस का साइन तो माइनस, इसमें भी क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे n प्लस 2 और कितना हो जाएगा, नीचे भी n प्लस है 2, n प्लस 1 में 1 ऐड किया है और लिमिट क्या है 1 to 0। अब अपर लिमिट जैसे ही मैं पुट करूंगा, एक बात होता है t की जगह जाएगा 0, तो इस t की जगह 0 जाएगा तो 0 बन गया, तो कुछ भी हो 0 हो गया, यहां पर भी 0 जाएगा, तो कहने का मतलब जब 0 पुट करता हूं तो 0 मिलेगा पूरा ही। तो माइनस में 0 माइनस भी 0 वाला तो दोनों 0 बना रहे हैं, 1 पुट करो t की जगह, तो 1 की पावर n प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, तो ब्रैकेट लगा दो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस का साइन, जब मैंने 1 यहां पे पुट किया 1 की पावर n प्लस 2 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन n प्लस 2 और ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज, वो किस लिए कि भैया आगे क्या बैठा है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, तो ये तो दिखाने की जरूरत नहीं। फाइनली मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 2, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लिया मैंने n प्लस 1 n प्लस 2 हो गया। अच्छा n प्लस 2 इधर जाएगा, n प्लस 2 माइनस का ब्रैकेट लगा के n प्लस 1 लिखो क्योंकि माइनस था, तो n से n भी गया, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर मिला वो मिल जाएगा 2 में से 1 जाएगा, तो 1 अपॉन में n प्लस 1 और n प्लस है 2, ये मेरे पास क्या हो गया फाइनल है आंसर हो गया। बात आ गई, तो इस तरीके से करना है। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज नहीं थी और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा एक एक चीज को, घबराना नहीं है। अगर जेई में आया हुआ है तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने रख दिया है, तो इसलिए पूरा काम आपको भी इतनी ही मेहनत से और इतनी ही सफाई के साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर खूब ट्रिक्स भी चलेगी, दोनों काम करेंगे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स, ताकि हमारा कोई भी मेथड फेल ना हो कहीं पर भी जाके, अपने आप को सिक्योर रखना है। अगर जिस काम में हमने 100% अपनी लगन कर रखी है, मेहनत लगा दी है, 100% हमने काम किया, तो उसमें किसी प्रकार की कमी मत छोड़ो। तब हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी देखो dx अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, तो dx अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जिस बच्चे ने इंडेफिनेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होल स्क्वायर बनाना अगर सीखा है तो वो आसानी से कर लेगा। अब देखो होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखिएगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं होगा, 0 से 2a लिमिट है, dx अपोन में आ जाओ जो क्वाड्रेटिक दी है। एक बता तो 2ax बेटा, यहाँ पे 2x है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, हमेशा हाफ करते हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2a है,
तो उसका हाफ करूंगा तो 2a का हाफ करूंगा कितना बचेगा, a बचेगा, और उसका क्या करते हैं हम स्क्वायर। माइनस का साइन, हमेशा माइनस का साइन। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बेटी है ना, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक में बनाते हैं ना तो एक चीज देखना कि दूसरा ये भी बता देता हूँ, किसी बच्चे को अगर ऐसा लगे कि जैसे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर था, अब बच्चा क्या करता है जब होल स्क्वायर बनाता है तो माइनस कॉमन लेके बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, वन बना के ही आप होल स्क्वायर बना सकते हो। तो जब वन बनाते हैं ना तो मेरे पास देखो इस केस में क्या होगा, माइनस तो 12 आ जाएगा। चलो प्रॉपर तरीका भी बता देता हूँ भी, आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। जैसे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है, हमारे को होल स्क्वायर बनाना है। ये बात लिख लो, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बनाना है। अगर होल स्क्वायर बनाने में बैठूंगा, अगर मैं होल स्क्वायर बनाने बैठूंगा तो कैसे बनेगा देखिएगा, अच्छे से साफ साफ लिख लो ताकि नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। देखो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका बोला सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 बनाओ, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बचेगा, ये नहीं बचेगा, देखो भैया हो जाएगा। इस पूरी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बेटे उससे माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अगर बात करता हूं, जब भी होल स्क्वायर बनाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस, तो ठीक है, x तो वेरिएबल है, माइनस है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर के बाद, x का अगर कोफिशिएंट के आगे माइनस है, x के जो कोफिशिएंट अगर माइनस में है तो माइनस लेते हैं, x का कोफिशिएंट 2a है यहाँ पे, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2a का a बचेगा, और होल स्क्वायर लिखते हैं। माइनस का साइन हमेशा लगाते हैं, हमेशा माइनस का साइन। अब जिसका मैंने हाफ किया उसको बार स्क्वायर में लिखते हैं, तो मेरे पास अगर इसको सोल्व करूंगा ना, फाइनली जो बचेगा माइनस जैसे अंदर भेजूंगा तो ये तो इसके आगे तो माइनस लग जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात है कि समझ, तो ये जो है इसका होल स्क्वायर बन गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा सिखाना चाहता हूं, जब आपके पास ऐसा बैठा है कि माइनस एक्स स्क्वायर बैठा है तो क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दिया a स्क्वायर, माइनस का साइन हमेशा ब्रैकेट लगाओगे और एक्स लगाओगे, हमेशा वेरिएबल लिखा, माइनस अंदर लगाना है, जिसका हाफ किया उसको एक्स माइनस a करोगे का होल स्क्वायर लिख दोगे। बात है कि समझ में, हर बार ऐसे करना है। क्या किया मैंने, 2ax है, x का कोफिशिएंट 2a है, इसका हाफ कर दिया, a स्क्वायर लिख दिया बार, ठीक है, कोफिशिएंट का हाफ किया x का तो उसका स्क्वायर लिखोगे, माइनस का साइन हमेशा लगाना है, x की फॉर्म में वेरिएबल x, माइनस साइन लगाना है हमेशा। अगर आपके पास यहाँ पे माइनस कब लगाया, जब मेरे पास माइनस था और ये प्लस का था तो माइनस लगाओगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं प्लस लगाता, फिर तो माइनस लगाओगे, और मेरे पास जिसका हाफ किया उसको x माइनस a में लिखोगे का होल स्क्वायर उतार दिया। ये आपके पास ये प्रॉपर तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। अब मेरे पास एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला बना है वो किसका बना है, जिस बच्चे को अगर याद है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, ये इसके जैसा है, और ये किसका होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a का होता है। अगर इस केस में ये इसका होता है तो आपको भी क्या करना है, इस केस में अगर मेरे पास ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की नजर से देखो तो आपके पास हो गया साइन इनवर्स x माइनस a, मतलब x की जगह पूरा उठाओगे ये x माइनस a, अपोन में a करते हैं, और ये मेरे पास हो गया इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होने के बाद तो मेरे पास 0 टू 2a लिमिट रहेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह इंटीग्रेशन किया है, जो कि मेरे पास ये हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, एक्स की जगह पूरा बैठा एक्स माइनस ए, तो मैंने एक्स माइनस ए पूरा बिठा दिया, ए जो मेरे पास कॉन्स्टेंट। अब मेरे पास अपर लिमिट अप्लाई करो, अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, साइन इनवर्स, एक बात तो 2a एक्स की जगह जाएगा तो 2a में से a जाएगा तो a बचेगा ना, नीचे a बैठा ही है तो a अपॉन a हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में लगाते। अब लोअर लिमिट पुट करो, साइन इनवर्स। अब एक बात तो जैसे 0 पुट के x की जगह 0 माइनस a बचेगा, अपॉन a हो गया, टाइम बचाना है पूरा, तो ये मेरे पास कट जाएगा आपस में,
कितना बचा, साइन इनवर्स 1 बच गया। माइनस का साइन, एक बात तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये भी कटेगा, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ साइन इनवर्स है 1 बच गया अंदर। तो फाइनली मेरे पास जो आया यहां से, मेरे पास क्या आ गया, 2 साइन इनवर्स 1 आ गया, क्योंकि प्लस में हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 है, तो 2 साइन इनवर्स 1। तो एक बात बताओ, साइन इनवर्स 1 कितने पे देता है, पाई/2 पे, ये कटेगा, और मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। ये मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज पे आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। बात आ गई समझ में? ये मैंने होल स्क्वायर बनाना आपको सिखाया था, इस चीज पे भी आपको ध्यान देना। तो ये मेरे पास फाइनली जो है, इसका जो मैंने यहाँ पे उठा के लिखा है भी, इस चीज को आप ध्यान देना, इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छे से, तो आपके पास ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब भी आपके पास dx अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, तो हमेशा होल स्क्वायर बनाओगे और मेथड अप्लाई कर दोगे। ये तो हमारे पास प्रॉपर तरीका था, ये तो प्रॉपर तरीका था, लेकिन इसके अंदर ट्रिक्स भी लगती है। कैसे, देखो अब मैंने दोनों चीज के लिए बोला, दोनों चीज करेंगे हम। देखो ट्रिक्स कैसे लगाओगे इसके अंदर, बड़ी काम की चीज है इस क्वेश्चन में, और कंपटीशन में यही चीजें देता है हमेशा। 0 से 2a तो आपके पास लिमिट है, dx अपॉन अंडर रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले एक बात बताओ, x आपका यहां पे क्या आ रहा है, कॉमन आएगा। देखो कैसे, अगर मैंने 0 से 2a तो ठीक है, dx और बाहर नहीं लेना, अंडर रूट से अंदर ही रखना है, x यहाँ पे कॉमन आ गया, x कॉमन आने पे क्या बचेगा, 2a माइनस क्या बचेगा, x बच गया। अब एक बात बताओ, ये जो x को कॉमन लिया है, इसमें से 0 माइनस तो कर सकता हूं ना मैं, x माइनस 0 तो दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा सकते भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ही रहेगा। अब एक बात बताओ, क्या आपके पास इस केस में x माइनस में 0, 2a माइनस एक्स कर रखा है, कहने का मतलब x माइनस में लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स अगर बैठा हो, तो हमेशा जो आंसर रहेगा, हमेशा आंसर रहेगा पाई का, हमेशा आंसर क्या रहेगा, पाई का। अगर आपके पास dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस में लोअर लिमिट इनटू के अंदर अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स बैठा हो, तो हमेशा पाई के बराबर आंसर होता है, हमेशा। तो ये आपके लिए शॉर्टकट रास्ता है जो आपको देखना है, क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इस चीज को देखना, अब ये ट्रिक आपके काम आएगी हमेशा। क्या बोला है कि अल्फा टू बीटा आपके पास लिमिट है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स का रखा है, इस चीज को देखना आप लोग। इस केस में क्या है कि अल्फा एक्स माइनस में कर रखी है आपके पास, बीटा माइनस एक्स ये बैठा है, तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, पाई रहेगा, हमेशा आंसर क्या रहेगा, पाई रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों में भी लगेगा, ऐसे नहीं एक क्वेश्चन में लग गया, तभी मैंने आपको ट्रिक्स बताई है कि इस फॉर्म में अगर दिख रहा है तो लगेगा, और हमेशा आंसर क्या रहेगा, पाई। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस बेस का, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ताकि बच्चे को मन को शांति मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 0 to 1 लिमिट है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं क्या, 0 से 1 लिमिट तो ठीक है, dx बच्चा कर देगा, मेरे को मैं करूंगा इतने में तो कर देगा, इसको x कॉमन ले लिया, x माइनस एक्स स्क्वायर है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 1 बच जाएगा। अब एक बात तो x माइनस 0 तो आपको दिखेगा ना इसके अंदर, x माइनस 0 तो रहेगा, तो एक बात तो क्या कंडीशन, सॉरी 1 माइनस एक्स हो जाएगा भी, मैंने क्योंकि x माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, क्या आपके पास जो कंडीशन हमने सोची थी क्या फुलफिल हो रही है, अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स माइनस में लोअर लिमिट, और इस केस में आंसर क्या रहेगा, पाई रहेगा भैया, क्या रहेगा, पाई। देख लीजिएगा सेम कंडीशन फुलफिल हो रही है। नहीं तो आपको सेकंड जो मेथड है वो आप क्या अप्लाई करोगे, सेकंड मेथड आप जो अप्लाई किया हमने, पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और सोल्व कर लो, सिंपल सी बात है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी इसके अंदर ट्रिक।
तो जिस बच्चे को जो अच्छा लगे भैया वो कीजिएगा, कोई भी दबाव नहीं है किसी प्रकार का, नहीं तो मैंने क्वेश्चन करा दिया, आप कर सकते हो उस बेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, और आपको बता देता हूं ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हर चीज को लेके चलता हूं, ऐसे नहीं। बच्चा कंपटीशन तक तक तभी पहुंच पाएगा जब वो एक एक चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ रहा है। किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन देखिए तो बच्चा डरे ना, चाहे वो किसी लेवल का हो। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस केस में सबसे पहले हमारे को क्या दिया है, आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx दे दिया। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा इंडेफिनेट में तो वो बच्चा आसानी से कर लेगा। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो भी देखिएगा। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर में बैठा है यार, एक्स स्क्वायर में बैठा है तो पूरे को चेंज करता हूं, सिर्फ एक बार के लिए मान रहा हूं मैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया। डेरिवेटिव वगैरह सब्स्टिट्यूट नहीं करना, सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी रखा है जहां जहां एक्स स्क्वायर है। तो मेरे पास अगर बात करता हूं, अगर ऐसा किया तो मेरे पास हो जाएगा यहां पे टी हो गया अपोन में टी प्लस 4 और टी प्लस 9। इस चीज को देखना सिर्फ एक बार, ये रखा है। अब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की नजर से आप देखो, पार्शियल फ्रैक्शन हमने किया है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ए अपोन में टी प्लस 4 बिठाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, बी कोई कांस्टेंट रहता है उसके डिवाइड में दूसरा फैक्टर टी प्लस 9 बिठाते हैं। दो फैक्टर है आपके पास, तो क्या करते हैं, ए अपोन में फर्स्ट फैक्टर प्लस में बी अपोन में सेकंड फैक्टर, अगर तीसरा आता चौथा था तो सी डी मान के उसके नीचे भी लगा देता। अब एक बात बताओ, जब भी इसका एलसीएम लेते हो, एलसीएम लोगे तो नीचे वाला सेम बन गया, ये इसके साथ जाएगा, क्या ये जो वैल्यू आएगी ऊपर जो आएगी एलसीएम लेने के बाद वो टी के तो बराबर आनी चाहिए भैया, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। जब मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर वाली वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, टी किसके बराबर रहेगा, इसका एलसीएम ले लिया तो नीचे वाला तो कंपेयर हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर को इक्वल टू न्यूमरेटर के बराबर रखना है, कंपेयर करना है। तो मेरे पास ए के साथ जाएगा ये मल्टीप्लाई, ए के साथ जाएगा टी प्लस 9, कितना मल्टीप्लाई जा रहा है, टी प्लस 9, प्लस बी के साथ एलसीएम लेता हूं तो टी प्लस 4 जाएगा, ये आ गया। अब इनके क्रिटिकल पॉइंट देखो, यहां से अगर क्रिटिकल पॉइंट देखता हूं तो टी इक्वल टू -4 हो जाएगा, यहां से अगर क्रिटिकल पॉइंट देखूं तो टी इक्वल टू -9 हो जाएगा, आ जाएगा। तो मेरे को सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है कौन सी, टी इक्वल टू जो मर्जी पुट कर लो, दोनों वैल्यू 1 बाई 1 पुट करेंगे, पुट टी इक्वल टू -4, तो मेरे पास क्या आएगा, -4 टी की जगह पुट कर दिया, -4 हो जाएगा, इक्वल में ए इंटू में, जैसे ही मैंने -4 इसके अंदर रखा टी, -4 प्लस 9 क्या रहेगा आपके पास, 5 रहेगा, -4 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस बी इंटू में, जैसे ही मैंने -4 रखा, -4 प्लस 4 0 हो गया, तो मेरे पास यहां से क्या बचा कि -4 इंटू में 5a बच गया। अगर ये बच गया 5a, तो यहां से मेरे पास फाइनली जो चीज आई निकल के वो देखिएगा क्या ये है, यहां से मेरे पास आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई ये बताओ, a की वैल्यू आ गई -4/5 आ गया, a की वैल्यू तो भैया आ गई। अब निकालोगे b की, कैसे, पुट t इक्वल टू -9 पुट करोगे, अब की बार t इक्वल टू -9, इसी सेम इक्वेशन में अगर -9 पुट किया तो मेरे पास हो गया -9 t की जगह, बी टी की जगह इधर जाएगा a इंटू में, -9 पुट किया, -9 प्लस 9 0, b इंटू में, जैसे ही मैंने -9 प्लस 4 किया तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 5 बचा अंदर ब्रैकेट में, -9 प्लस 4 -5 बचेगा। तो एक बात बताओ, फाइनली -9 इज इक्वल टू -5b हो गया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, b इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा 9/5, तो a और b की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास यहां से आ गई a और b, तो जो जो चीज आई थी उसमें पुट कर दो वापस, तो इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूं a और b की वैल्यू भैया इस वाले में ही, तो मेरे पास क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी थी -4/5 अपोन में t प्लस 4, अब मेरे पास b की वैल्यू क्या थी 9/5 और अपोन है
मेरे पास कितनी हो जाएगी, t+9। लेकिन मेरे पास एक बात होती है, ये तो t में सिर्फ मैंने इतना सोल्व करने के लिए किया है, कोई डेरिवेटिव वगैरह या dx को कहीं चेंज नहीं किया, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया। अब एक काम करता हूं, जो जो ये चीज आई है ना, सेम वापस उसी में लेके जाता हूं। अगर मेरे पास यही चीज यहां पे मैंने t की जगह क्या रख सकता हूं, वापस x², क्योंकि x² को तो t माना था। तो अगर मैंने वापस रखा और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास हो गया -4/5 अपॉन t की जगह x² रखा +4 इंटू में dx लगा दो, प्लस के अंदर इस वाले पे अलग से इंटीग्रेशन लगा दो, तो 9/5 और x² + 9 dx। और लिमिट मेरे पास क्या थी, 0 to ∞, तो 0 to ∞ रहेगी, क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया था, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया था, इस बात का ध्यान देना। 0 to ∞ और 0 to ∞ हो गया। इतना इतना होने के बाद अब अगर मैं इसको सोल्व करने पे आता हूं, तो -4/5 बार आ जाएगा। देखिएगा, सुधार के लिख देता हूं, -4/5 0 to ∞ था, dx अपॉन x² + 4 था। देखिएगा भैया, x² + 4 था, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² + 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 9/5 0 to ∞ लिमिट dx अपॉन में, दूसरे में क्या था, dx अपॉन में, देखिएगा dx अपॉन में x² + 9 था, 9/5 तो बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। तो x² + 9 को मैं लिख सकता हूं x² + 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये दोनों फॉर्मूले किसके जैसे, जो अंदर इंटीग्रेशन में बैठे, क्या ये इसके जैसे दिखे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a², ये किसका होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c लगाते हैं, तो इसीलिए यहां पे भी सेम लगेगा, सेम लगेगा। तो मेरे पास फाइनली क्या हुआ, -4/5 और ब्रैकेट में क्या बिठाऊं, 1/a करते हैं, a की वैल्यू क्या है 2, tan इनवर्स x/a की वैल्यू क्या है 2, और लिमिट क्या लगाऊं, 0 से लेके ∞ तक, प्लस के अंदर 9/5 तो कॉन्स्टेंट बार पड़ा है, इसके अंदर भी अंदर नहीं लेके जाएंगे, 1/a की वैल्यू क्या है 3, tan इनवर्स x/a, और क्या लगाएंगे, लिमिट 0 to ∞। बस सोल्व कर लो और कुछ नहीं करना। सोल्व देखो कैसे करोगे, ∞ पुट कर दो अंदर, -4/5 1/2 तो ठीक है, इंटू में tan इनवर्स, ∞ जाएगा तो एक बात तो ∞ अपॉन 2 तो ∞ रहेगा, माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट पुट की माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट पुट कर दो, tan इनवर्स 0, जैसी x की वैल्यू 0 जाएगी तो tan इनवर्स 0, अभी अभी बता के भी आया था मेरे ख्याल से मैं, तो 0 होता है, और ब्रैकेट को क्लोज, प्लस का साइन 9/5, देखो अपर लिमिट इसके अंदर भी पुट की 1/3 tan इनवर्स ∞ हो गया, लोअर लिमिट पुट करो माइनस के अंदर, जैसे 0 गया तो ये भी पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा, 0 पुट करवा दो। अब देखो सुधार के लिखो और आंसर निकाल दो फटाफट, -4/5 इंटू में, एक बात बताओ, tan इनवर्स जो इन्फिनिटी है वो होता है π/2, 1/2 इंटू में π/2, क्योंकि बार भी ले आते हैं, साथ के साथ अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इसका, प्लस 9/5 इंटू में 1/3 अंदर पड़ा है, इंटू के अंदर एक बात बताओ, ये भी कितना मिलेगा, π/2 मिलेगा। अब बस सोल्व करो भैया, जो जो कट्टा पिटी हो रही है, ये देखो ये कटेगा मेरे पास 2 पे कटेगा, ये कटेगा इसको 3 पे, तो मेरे पास जो बचा फाइनली माइनस का कितना बच गया, 2π अपॉन में कितना हो गया भैया 10 हो जाएगा, प्लस में मेरे पास क्या बचा 3π अपॉन में कितना हो जाएगा भैया 10 हो गया, सिर्फ एलसीएम ले लो, 10 आ गया, 10 आ गया, -2π + 3π, पाई बचेगा, और ये आपके पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। देख लीजिएगा एक एक चीज को, जो जो मैंने करवाया इसके अंदर, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार का होच पोच नहीं, लेकिन ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन बेस है क्वेश्चन, ये बता देता हूं, बोर्ड लेवल पे चलता है, एनसीईआरटी बेस पे, ठीक है, ये कर लीजिएगा अच्छे से।
अब नेक्स्ट मेरे पास आता है बहुत ही अच्छा और कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अब जो शुरू होगा पूरा का पूरा कंपटीशन के हिसाब से चले तो देखिएगा हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है वालिस फॉर्मूला। मार्केट में काफी फेमस है ये वालिस फॉर्मूला। क्या दिया है इसके अंदर देखिएगा, किस में यूजफुल होता है ये, यूजफुल इन किस किस के अंदर काम आएगा देखिएगा। 0 to π/2 लिमिट है, 0 से π/2 लिमिट है साइन की पावर nx dx, या फिर आपको दे दे 0 से π/2 कोस की पावर mx dx। इस फॉर्म में बैठा है। इस केस में वेयर m और n जो है वो बिलोंग करेंगे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर को, m और n की वैल्यू रहेगी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, और m और n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 2 रहेगी। कहने का मतलब m और n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो 2 से कम होगी तो साइन और कोस का सिंपल हम इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कब लगाते हैं हम, 2 या 2 से ज्यादा जब पावर हो साइन और कोस। जैसे हमने ओड पावर ब्रेक की थी अगर आपको याद है इंडेफिनेट में, तो वहां पे 5 पावर 3 पावर 6 पावर 7 पावर अगर ऐसे दे दे कभी भी, ठीक है, तो उस केस में आपको हमेशा यहां पे क्या लगाना है, वालिस फॉर्मूला। लेकिन जो लिमिट है उस पर ध्यान देना है, हमेशा क्या रहेगा 0 से π/2, दोनों के अंदर सेम कंडीशन 0 से π/2। अब इस केस में आपके पास दोनों के अंदर जो लगेगा वो सेम लगेगा, 0 से π/2 साइन की पावर nx dx पे जो लगेगा वो ही कोस वाले पे लगेगा। तो देखो साइन की पावर nx dx में क्या लगेगा, सबसे पहले जो मेरे पास पावर है उसमें से एक कम करके उतारिएगा, -1 कम करके उतारिएगा ऊपर, तो n में से 1 कम करूंगा n-1 इनटू के अंदर फिर 2 कम करते चलोगे तो n-1 में से फिर 2 कम करूंगा तो n-3, फिर 2 कम करूं तो n-5 और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, क्या करना है दोबारा देखिएगा, n में से 1 कम करके उतारिएगा n-1 हो जाएगा, फिर 2 कम करते चलिए जैसे हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं। लेकिन आपको इसको जो है 1 या 2 पे रुकेगा हमेशा उस पे रोक देना है, मतलब 0 से पहले पहले रोकना है, इस बात का ध्यान देना। कभी 0 तक ले जाओ तो फिर तो यार आंसर 0 बढ़ा देगा, इस चीज पे ध्यान देना। फिर आपको क्या करना है, अपोन के अंदर क्या करना है, n सेम का सेम उतारोगे, n यहां पे क्या किया सेम का सेम उतार दिया, फिर 2 कम करते चलोगे n-2 इनटू के अंदर बाय n-4 और ऐसे चलेगा, या तो 1 पे रुकेगा या फिर ये 2 पे रुकेगा। क्या होगा, या तो 1 पे जाके रुकेगा या फिर 2 पे जाके रुकेगा, सीधी सी बात है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। लेकिन नीचे वाले पे कंडीशन होगी हमेशा, अगर ये 1 पे जाके रुकता है, अगर ये 1 पे जाके रुकता है तो हमेशा 1 का यूज करोगे मल्टीप्लाई के अंदर। अगर ये 1 पे जाके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है मैं 2 कम करते जा रहा हूं, अगर 1 पे जाके रुकता है तो मल्टीप्लाई में 1 कर दीजिए। अगर ये 2 पे जाके रुकता है, अगर ये 2 पे जाके रुकता है तो हमेशा आपको क्या करना है, अगर 2 पे जाके रुकता है तो π/2 का मल्टीप्लाई करना है हमेशा। 1 पे जाके रुकता है तो 1 की मल्टीप्लाई, अगर ये 2 पे जाके रुकता है डिनोमिनेटर तो आपको हमेशा क्या यूज करना है, π/2 यूज करना है। तो जो मैं जिस कलर के अंदर है उसी का यूज कीजिएगा, आपको ध्यान में रह जाएगा। ठीक है भाई, अलग अलग कलर है, यूज करके देख लेते हैं, मजा भी आएगा थोड़ा देखने में। ये हो जाएगा, हर बार कोस में भी ऐसे करना है, जहां जहां n बैठा है वहां वहां क्या बिठा दूंगा, m बिठा दूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बड़ा आसान जाता है, इसका क्वेश्चन बड़े आसान जाते हैं। देखिएगा आपको दे दिया 0 से π/2 लिमिट कोस की पावर 7x dx दे दिया, तो मैंने क्या बोला है कि ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या करोगे, 7 में से 1 कम करके उतार दो, कितना होता है 6, 7 में से 1 कम करके उतारा 6, 6 में 2 कम करते चलो 4, 2 रोक दोगे हमेशा 2, क्योंकि 2 में से फिर 2 माइनस करो 0, तो 0 तक नहीं लेके जाना। अपोन में 7 सेम का सेम उतारना है डिनोमिनेटर में, तो फिर क्या करोगे 2 कम करते चलो और 1 तक जाएगा। अगर ये 1 पे रुक गया तो मल्टीप्लाई किसका 1 का करोगे, बात आ गई समझ। अब काटा पिटी और ये काट दो, ये कटेगा 2 पे, ये कितना हो गया 4 और 16 हो गया। अपोन में 7 और 5 की मल्टीप्लाई कराई तो 35, बात आ गई समझ। ये भैया कभी आप डेसिमल में मत देख लेना, ये मल्टीप्लाई है, बीच में जो साइन डॉट डॉट लगा रखे मल्टीप्लाई है, बात आ गई समझ। तो ये हो जाएगा आंसर। देखिएगा कितना शॉर्टकट रास्ता है, कितना मजेदार क्वेश्चन है, हर बच्चे को मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। अब देखिएगा नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिएगा भैया, आसान चीज है, नेक्स्ट भी देखें। 0 से π/2 साइन की पावर 8x dx दे दिया, तो साइन में दिया तो सेम है, लेकिन लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 में से 1 कम करके उतारूंगा 7 उतरेगा, फिर क्या करूंगा 2 कम करते चलूंगा और 1 पे जाके रुक गया। अपोन में 8 सेम का सेम डिनोमिनेटर में, फिर 2 कम करते हुए, अरे ये भैया 2 पे जाके रुक गया, अब की बार 2 कम करता गया तो 2 पे जाके रुक गया, तो π/2 की मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना, आंख मिच के π/2 की मल्टीप्लाई लगा दो। अब काटा पिटी होगी तो काट दो, ये पे कट गया 2 पे, तो 7 × 5 35, पाई बैठा था पाई, अपोन में देखो ये हो गया 16, 2 4 8 और 2 16 × 16 256, 256 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो गया, आंसर है। देखो एक एक लाइन में आपके आंसर निकल रहे हैं, पहले स्टेप में उतारा, दूसरे में कैलकुलेशन यही मारो और आंसर। तो कंपटीशन में आपको टाइम ही नहीं लगेगा कंपटीशन में, और हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन चलता है, हर कंपटीशन में, चाहे वो एनडीए लेवल पे जाए बच्चा, चाहे वो जेईई मेन लेवल पे जाए, हर लेवल पे लगेगा ये। तो बिल्कुल आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है दूसरा, इसी बेस पे है दूसरा भी। दूसरा मेरे पास टॉपिक क्या है, गामास फंक्शन। गामा फंक्शन के अंदर क्या होता है, ये यूजफुल किसके अंदर होता है, ये चीज देखिएगा। गामा फंक्शन किसके अंदर, हमने कर लिया पहला वालिज, वालिज के बाद दूसरा आता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन कब काम करेगा ये चीज देखना, सेम उसी पे है, लेकिन इसके अंदर दोनों बेटे मिलेंगे। कैसे, 0 से π/2 तो लिमिट रहेगी सेम, साइन की पावर n(x) और ये कोस की पावर mx है भी, कोस की पावर में है ये जो m है, ये चीज पे ध्यान देना। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको, दोबारा अच्छे से लिख देता हूं। ये जो है ये पावर में है, ठीक है। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, m बिठा रखा है ये। अरे भैया क्या छूट गया ये, देखिएगा ताकि आप गलती ना करो। देखो मैं सुधार के बता देता हूं इस चीज को, ये जो है ये m है, यहाँ पे क्या है पावर में m, ठीक है, ये m बैठा है। कहने का मतलब कोस की पावर nx, कोस की पावर mx dx दे दिया। तो हर बार आपको क्या करना है, हमेशा 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 के लिए इस चीज पे ध्यान देना है आपको, कि जब भी मैं करने बैठूं इस चीज को, जब भी मैं करने बैठूं तो क्या करना है, सबसे पहले जो मेरे पास n था, n-1 करके उतारोगे सेम उसी तरीके से ऊपर, n अकेले को -1 कम करके उतारोगे, और n-3, कहने का मतलब 2 कम करता चलूंगा, फिर ऐसे ही करता चलूंगा, जहां पे 1 या 2 पे रुकेगा वहां पे रोक दूंगा। इनटू के अंदर दूसरा क्या बैठा है m, दूसरा क्या बैठा है m, तो m-1 और फिर 2 कम करता चलूंगा, m-3 हो जाएगा, m-5 और ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऊपर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, अपोन में क्या करना है ये देखिएगा, n + m, कहने का मतलब पावर को ऐड करोगे दोनों, कितना हो जाएगा, m + n लिख सकता हूं, चाहे n + m लिख दो। तो मैंने पावर को तो ऐड करूंगा और सेम का सेम नीचे उतारूंगा ऐड करके, फिर 2 कम करते हुए तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो m + n - 2, अगला जो आएगा m + n - 4, 2 कम करता चलूंगा, या तो रुकेगा 1 पे या फिर रुकेगा 2 पे। अगर 1 पे रुका तो 1 की मल्टीप्लाई, अगर ये 2 पे रुका तो क्या करूंगा, π/2 की मल्टीप्लाई, सेम रूल उसी तरीके से। 1 पे रुका तो 1 की मल्टीप्लाई, 2 पे रुका तो π/2 की मल्टीप्लाई। तो ये होता है गामा फंक्शन। अप्लाई कैसे होता है, क्वेश्चनों में बड़ा आसान जाता है ये क्वेश्चन, बच्चे को मजा आ जाता है करने में। देखो ऊपर क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या किया कि 7 को 1 कम करके उतारूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या करूंगा मैं इस केस में, फिर मैं क्या करूंगा 6 इंटू में, फिर 2 कम करते हुए 4 2, 7 में से 1 कम करके, क्योंकि देखो n-1 किया है, तो 7 में से 1 कम करके 6 4 2 इंटू के अंदर, अब जो मेरे पास 8 है इसमें से भी 1 कम करके उतारूंगा, 7 5 3 1, अपोन में इन दोनों का सम 7 + 8 मेरे पास कितना हो गया, 15, इंटू में 2 कम करोगे
2 कम करते चलोगे और ये कितने पे 1 पे, 1 पे रुका तो 1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो जो जो काटा पिटी हो रही है काट देना, कटेगा क्या, ये तो पूरा कट ही जाएगा, मल्टीप्लाई में है। फाइनली मेरे पास देखो क्या बचा, 3, ये 2 पे कटा, 3 ये काटेगा, इसको भी कितने पे काटेगा, 3 पे काटेगा। तो फाइनली मेरे पास जो बच जाएगा वो आ जाएगा देखो 4, और कितना हो जाएगा 4 16। देखो ये मल्टीप्लाई होगा 15, ये 5 15 और 4 कितना हो गया 19, इनटू में 11 और 3 की मल्टीप्लाई 33। अब सिर्फ सोल्व कर लेना, आपके पास कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं, आपके पास आंसर आ गया। 195 की और 33 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन है। तो आपको गामा फंक्शन इस तरीके से लगाना है, इसके अंदर दोनों मिलेंगे, साइन की पावर nx इंटू के अंदर कोस की पावर mx dx दिया होगा। n और m हमेशा पावर में होगा, बात आ गई समझ, हमेशा पावर में होगा, तो इस चीज को देख लीजिए, बात आ गई समझ में। ये होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भैया हमारी क्लास का आज का, देख लीजिएगा पूरा, ताकि ये जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद सिर्फ प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी। जो आपका एबीसी जो पूरा था, मतलब जितना भी पोर्शन है, चाहे एक्स वाई जेड बोल दो, जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना प्रॉपर्टी वाला, उसके बाद प्रॉपर्टी आएगी। तो इस चीज में देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 3 लिमिट है, मेरे पास यहाँ पे दिया एक्स क्यूब होना था अभी ऊपर भी, अरे कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक रखी है, एक्स क्यूब कितना है, एक्स क्यूब अंडर रूट में एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स dx जो है वो बार बेटा है। इसको करना है, कैसे करोगे, 0 से 3 तो लिमिट है, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स और अंडर रूट लगा रखा है पूरे पे, कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, अगर आपको याद है ये चीज, जिस बच्चे को ये चीज याद है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, अरे इसका क्या लॉजिक है इसका यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत बार करवा चुका हूं। अगर आपके पास वेरिएबल के आगे अगर माइनस हो, अब याद आ जाएगा, वेरिएबल के आगे अगर माइनस हो तो हमेशा क्या लेना है उस केस में, एक्स की वैल्यू साइन थीटा की फॉर्म में पुट करनी है। लेकिन यहां पे जो दे रखा है मेरे को 3 माइनस एक्स, तो वेरिएबल के आगे माइनस है ना, तो हमेशा क्या मानोगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे हमेशा। जब एक्स स्क्वायर होता तो साइन थीटा सीधा लेता, एक कॉन्स्टेंट बिठाते हमेशा, इस बात का ध्यान देना, कॉन्स्टेंट हमेशा बिठाते ए, और मेरे पास एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर एक्स स्क्वायर होता ना नीचे, अगर नीचे वेरिएबल एक्स स्क्वायर होता तो साइन थीटा लेता, लेकिन यहाँ पे एक्स दे रखा है तो साइन स्क्वायर थीटा लोगे हमेशा। अब इसका डेरिवेटिव करो, एक्स का हो गया dx, 3 तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, 2 आगे आएगा, सबसे पहले 2 आगे आ गया, साइन थीटा सेम का सेम रहेगा, क्योंकि सबसे पहले पावर का किया, साइन थीटा का कितना हो जाएगा भैया, कोस थीटा, और क्या लगाते हैं डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो dx यहां से कितना मिला आपको, 6 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। एक बार कोई चेंज नहीं मारना। अब एक बात होता है, इंटीग्रेशन जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को लिमिट किस में चाहिएगी, तो लिमिट भी भैया चेंज करनी पड़ेगी, एक्स की थी थीटा की चाहिए। एक बात बताओ, जब भी मैंने एक्स की 0 पुट कर दी, किसके अंदर, इसकी मैं पुट करूंगा, तो एक बात बताओ, मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 गई, 0 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक बात बताओ, जैसे ही 3 इधर जाएगा तो 0 के साथ मिल जाएगा, तो साइन थीटा 0 मिलेगा, और साइन थीटा मेरे पास 0 किस पे होता है, 0 पे होता है। दूसरा मेरे पास 3, अगर मैंने 3 पुट किया इसके अंदर, तो मेरे पास मिल गया 3 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी एक्स की जगह पुट कर रहा हूं मैं, इस वाले में एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये हो जाएगा। तो ये तो कटा, तो यहां से 1 बचेगा, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 1, और 1 किस पे मिलता है भैया, पाई बाई 2 पे, तो मेरे पास थीटा की लिमिट भी आ गई। अब जो जो चीज आई है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, जो जो मैं लेके आया हूं तो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मेरे पास क्या क्या आया है भी, इस चीज को देखिएगा, लिमिट तो मेरे पास चेंज हो गई किसमें, 0 से पाई बाई 2, इसका मतलब कुछ ना कुछ पिछले क्वेश्चनों के साथ ही रिलेट करेगा ये, एक्स क्यूब
अगर मैं x की जगह 3 साइन स्क्वायर थीटा बिठाता हूं, 3 साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि x की जगह बिठा रहा हूं पूरे में, अपोन में 3 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा x की जगह भी, इनटू के अंदर मेरे पास क्या है, dx की जगह देखो dx को रिप्लेस करेगा 6 साइन थीटा कोस थीटा और क्या हो गया डी थीटा हो गया। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब तो क्वेश्चन हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। कितना हो जाएगा मेरे पास फाइनली, 0 से π/2 तो लिमिट हो जाएगी, 0 से कितनी हो गई π/2 तो लिमिट हो गई। अच्छा ये देखो, एक बात बताओ कि जब भी मेरे पास हो गया 27 और साइन की पावर कितना हो गया भैया 6 थीटा, अपोन में 3 मेरे पास बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया अंदर, नीचे वाले से मैंने कॉमन ले लिया, इनटू में 6 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। सिर्फ कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। इससे ये कटा, कितने पे कटेगा भैया, इस पे जाएगा हमारे पास कितने पे 9 पे कटेगा, 9 पे कट गया तो 0 से π/2 तो मेरे पास लिमिट हो गई और मेरे पास आ गया 9 साइन की पावर 6 थीटा है। तो एक बात हो तो 9 अंडर रूट से बार कितना आएगा 3, साइन की पावर 6 थीटा आएगा साइन क्यूब थीटा बार, अपोन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बार कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट से बार आएगा कोस थीटा, इनटू में क्या बैठा है आपके पास 6 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। अब जो जो काटा पिटी हो रही काट दो भैया, कटेगा क्या मेरे पास, देखो इस केस में कोस थीटा से कोस थीटा तो गया। देखो फाइनली जो बचा उसको आगे उतार लीजिएगा, फाइनली जो बचा आंसर आ चुका है। अब तो आंसर जो है वो कितना 0 से π/2 तो लिमिट है। अब एक चीज देख लीजिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन यहीं पे 3 और 6 की मल्टीप्लाई 18 हो गया, साइन की पावर 3 थीटा और एक पावर यहाँ पे तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा और 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18 जो है वो 12 आ गया, 18 में ले आया 12 और साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा बचा है, सिर्फ और सिर्फ बच गया। अब देखो इस पे वालिस फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा वालिस फॉर्मूला, क्या लगाओगे वालिस फॉर्मूला, क्या था भैया वालिस फॉर्मूला, वालिस फॉर्मूला क्या था इस चीज पे देखिएगा पूरा का पूरा। कर दो भैया, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो आपके पास आंसर हो चुका है 18, 4 को एक कम करके उतारोगे 3 1 अपोन में 4 सेम का सेम 2, अगर 2 पे रुक गया तो π/2 की मल्टीप्लाई, ये तो अपने को पता ही है। जो जो काटा पिटी हो रही काट दो भैया, ये जो 2 है इसको काटेगा कितने पे 9 पे, तो मेरे पास हो गया 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27, पाई बैठा है ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 बचेगा सिर्फ, तो ये मेरे पास क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिएगा एक एक चीज, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी भी देख लीजिएगा। तो पूरे क्वेश्चन को देखिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। और आज का हमारा लेक्चर यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है, इसलिए पूरा का पूरा काम का आपको कंप्लीट करना है, ताकि आगे जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो प्रॉपर्टी बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि जब प्रॉपर्टी को शुरू करो और जब प्रॉपर्टी खत्म होगी तो इस चैप्टर को पूरा फिनिश करके निकलेगी प्रॉपर्टी, अब पूरे चैप्टर को फिनिश कर देगी अब प्रॉपर्टी। तो 2 लेक्चरों में हमारा जो छोटा मोटा काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट भी मैंने कंपटीशन का आपको करवा दिया है, तो आपको भी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी। अब हमारे पास जो क्लास की पीडीएफ है वो अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना भी, ठीक है, ऐप पे जाओगे और वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि नोट्स प्रॉपर आपके पास होने चाहिए। नोट्स आपको बनाने हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कभी भी जाके मान लो जल्दी जल्दी बच्चे को उतारना है, क्लास देखी सबसे पहले, अगर आपको पीडीएफ भी पहले मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाइए, फिर आपको क्या करना है सामने आप क्लास को चलाइएगा और एक एक चीज देखिएगा। चाहे आप अगर ऐसा लग रहा है कि मैं नोट्स बना सकता हूँ, आप में हिम्मत है, तो वो भी कर लीजिएगा, वो सबसे बढ़िया काम है। तो आप पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट करना है, जितना हमारा हो चुका है
फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। काम हिम्मत से कीजिएगा, 100% एक्यूरेसी से कीजिएगा, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आपका कंपटीशन 100% है, क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने तक पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।